अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑफ मैट्रिसेस इज़ कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे पास यहाँ दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, एक है 1 -1 0 एंड 2 और दूसरे मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू है -2 एंड 3। हमें इसे ये देखना है कि ये मैट्रिक्स हम इन्हें मल्टीप्लाई आपस में कर सकते हैं क्या या नहीं। तो सबसे पहले हमें इन्हें क्या करना होगा, इसका ऑर्डर मालूम करना होगा। हमारा जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसमें 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर जो है 2 बाई 2 है। इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ भी 2 हैं और कॉलम्स भी 2 हैं। इसी तरह हमारे पास जो दूसरा मैट्रिक्स है इसमें क्या है, इसका ऑर्डर 2 बाई यानी 2 रो हैं और 1 कॉलम है 2 बाई 1। नंबर ऑफ़ रोज़ यानी m इज़ इक्वल टू 2 एंड n इज़ इक्वल टू 1। अब कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज़, अच्छा ये इसका हमें कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं, इसे मालूम करने के लिए हम देखते हैं कि हमारे फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ अगर इक्वल हों तो हम इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। यानी कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। अगर हमारे फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स हैं 1 एंड 2 यानी नंबर ऑफ़ n इज़ इक्वल टू 2 है और हमारे सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ भी 2 हैं, तो इसका मतलब है ये दोनों इन दोनों मैट्रिक्स के नंबर, इसका नंबर ऑफ़ कॉलम्स इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ के बराबर है, तो ये कंफर्मेबल है फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद हमारे पास जो हमारा दूसरा पार्ट है उसमें भी इसी तरह से अब हम देखते हैं हमारे दूसरे पार्ट में जो मैट्रिक्स है उसमें है 1 -1 1 एंड 0 यानी इसका ऑर्डर जो है 2 बाई 2 है। हमारा जो दूसरा मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर भी क्या है, 2 बाई 2 है। इसमें क्या है, 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम हैं। इसी तरह हमारे सेकंड मैट्रिक्स में भी 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम हैं। हम देखते हैं कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं, तो फिर ये देखेंगे कि हम अपने फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम्स की तादाद देखेंगे, ये नंबर ऑफ़ कॉलम्स अगर सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ़ रोज़ के बराबर हैं, यानी यहाँ क्या फर्स्ट मैट्रिक्स की n अगर 2 है और सेकंड मैट्रिक्स की m भी 2 है तो हम इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। तो ये भी, इसमें भी फर्स्ट मैट्रिक्स की 2 कॉलम हैं और सेकंड मैट्रिक्स की 2 ही रो हैं, तो ये दोनों बराबर हैं, इसलिए हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसकी वैल्यू है, इसमें 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स की वैल्यू है 1 -2 एंड सेकंड मैट्रिक्स की वैल्यू है 0 1 -1 एंड 2। फर्स्ट मैट्रिक्स में हमारे पास 1 एंड 2 रोज़ हैं और सिंगल कॉलम है, यानी इसका ऑर्डर है 2 बाई 1। m यानी रोज़ की तादाद है 2 और n यानी कॉलम्स की तादाद है 1। और सेकंड मैट्रिक्स जो है इसमें है 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर है 2 बाई 2 यानी रोज़ की तादाद भी 2 है और कॉलम्स की तादाद भी 2 है। अब हमें देखना है कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं, तो इसके लिए हमारे पास हमारे फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद हमारे सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ की तादाद के बराबर हो, यानी फर्स्ट ऑफ कॉलम्स इक्वल हो सेकंड ऑफ रोज़, यानी सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ के इक्वल हो। तो फर्स्ट हमारे मैट्रिक्स का कॉलम्स हैं सिंगल यानी 1 कॉलम है और सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ हैं 2, तो इसके कॉलम की तादाद इसकी रोज़ की तादाद के इक्वल नहीं है, इसलिए ये नॉट कंफर्मेबल है। इसी तरह से हमारे पास एक फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है, इसमें क्या है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 0 -1 एंड -2 और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स हैं 1 0 -1 0 1 एंड 2। अब देखें हमारे पास जो हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स है इसमें कितनी है, 1 2 एंड 3 रोज़ हैं और कॉलम्स है 2, तो इसका ऑर्डर है 3 बाई 2 यानी m इज़ इक्वल टू 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स है। इसी तरह से हमारे पास जो हमारा सेकंड मैट्रिक्स है इसमें क्या है, 1 एंड 2 रोज़ है, 1 2 एंड 3 और 3 कॉलम्स हैं, यानी इसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर है 2 बाई 3। तो अब देखिए हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम्स की स्ट्रेंथ, कॉलम्स कितने हैं 1 एंड 2 है और सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ भी 2 हैं, तो इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो सकता है।
हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट है जिसके एलिमेंट हैं 3 2 1 0 1 एंड -1। इसी तरह से है 1 -1, दूसरे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं 1 -1 0 2 -2 एंड 3। अब जो हमारे पास हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स है इसके जो रोज़ हैं 2 हैं और इसमें जो कॉलम्स हैं 1 2 एंड 3, यानी m इज़ इक्वल टू 2 एंड n इज़ इक्वल टू 3, तो इसका ऑर्डर है 2/3। इसी तरह से जो हमारी सेकेंड मैट्रिक्स है इसमें क्या है, एक रो, दूसरी रो और तीसरी रो, यानी 3 रोज़ हैं और कॉलम्स कितने हैं 1 एंड 2 कॉलम्स हैं। तो रोज़ इसमें m इज़ इक्वल टू 3, कॉलम्स n इज़ इक्वल टू 2, तो इसका ऑर्डर है 3/2। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं हमारे फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स हैं 3 और हमारी सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ देखते हैं तो ये भी 3 हैं। तो इसका मतलब है m इक्वल है n के, मतलब दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल है 3 के। तो ये क्या है, कन्फर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। उसके बाद है हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें हमें फाइंड आउट करना है इफ़ a के एलिमेंट्स हैं 3 0 -1 एंड 2 और b के एलिमेंट्स हैं 6 एंड 5। अब हमने इसके फाइंड आउट करना है a b और सेकंड पार्ट में फाइंड आउट करना है b इंटू a। अब a इंटू b मालूम करना है तो हम पहले a मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखेंगे और फिर b मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखेंगे। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लिकेशन का रूल ये है कि यहाँ हम अपनी फर्स्ट रो को फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को दूसरे मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम से, यहाँ सिर्फ एक ही कॉलम है तो इसी कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट को यानी 3 को इसके फर्स्ट एलिमेंट यानी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा 8। अच्छा, पहली रो और पहले कॉलम्स के एलिमेंट्स के आपस के बीच में जब सिंबल होती है तो वो पॉजिटिव यानी प्लस की सिंबल आती है, तो प्लस की सिंबल लगा देंगे। तो क्या आ जाएगा 0 इंटू 5, यानी 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 0 को 5 से। अब ये तो हो गया, उसके बाद हम अपनी सेकेंड रो को भी इसी कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा, -1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके फर्स्ट एलिमेंट 6 से, प्लस का सिंबल बीच में लगाएंगे। इसी तरह से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके सेकेंड एलिमेंट, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड मैट्रिक्स के सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 18 यानी 18। 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। -1 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 6 आ गया। प्लस 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया। अब ये हो गया 18 + 0 18 हुआ, -6 + 10 यानी 10 में से 6 को माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 4। अब हमने मालूम करना है b इंटू a। यहाँ पर भी हमने देखा है कि हमारे पास कितनी रोज़ हैं, हमें अपने फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम्स देखने थे तो हमारे पास कितने कॉलम्स हैं 2, और सेकंड मैट्रिक्स की हमें क्या देखनी थी, रोज़। तो सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ भी 2 थी तो इसलिए हम इन्हें मल्टीप्लाई कर सके। अब हमारे पास जो हमारा बी मैट्रिक्स है इसमें देखेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम्स क्या है, एक है कॉलम, और सेकेंड मैट्रिक्स की रो जो है ये 2 है। तो ये दोनों m और n और m बराबर नहीं है, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम नॉट इक्वल टू सेकेंड मैट्रिक्स की रोज़, तो इसलिए b इंटू a इज़ नॉट पॉसिबल। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसमें फाइंड करना है द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, यानी इसमें हमने मल्टीप्लाई करना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम्स कितनी हैं 1 एंड 2 कॉलम्स हैं, और सेकंड मैट्रिक्स में रोज़ कितनी हैं 1 एंड 2 रोज़ हैं। तो इसका मतलब है हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है। 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इंटू 4 बनेगा, प्लस 2 को 0 से, यानी फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में प्लस का सिंबल लगा देंगे, और सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आया, 4 + 0 यानी 4 आ गया। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, इसमें कहते हैं कि हमारे पास इसी तरह से एलिमेंट थोड़े से चेंज है। फर्स्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट्स तो उसी तरह से 1 एंड 2 हैं, सेकेंड मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं 5 -4। इसका भी ऑर्डर इसी तरह से है। इस फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स 2 हैं और सेकेंड मैट्रिक्स की रोज़ भी 2 हैं, तो हम इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब 1 को इसके फर्स्ट एलिमेंट यानी फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट 1 को सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 5 = 5,
इसी तरह से प्लस का सिंबल लगा देंगे और फिर हम 2 को मल्टीप्लाई यानी सेकेंड एलिमेंट 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे सेकेंड एलिमेंट -4 से। तो 2 इंटू 4 8 आ जाएगा, प्लस माइनस -8 आ जाएगा। तो 5 में से 8 माइनस हो तो ये हो जाएगा -3, यानी 8 में से 5 माइनस होगा तो 3 आएगा, क्योंकि सिंबल 8 की माइनस है तो माइनस आ जाएगी। इसी तरह से एक और मैट्रिक्स है हमारे पास जिसके एलिमेंट्स है -3 0 और 4 एंड 0 सेकेंड मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। तो फर्स्ट का कॉलम्स हैं 2 और सेकेंड की रोज भी हैं 2। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे -3 यानी फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट को सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। -3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस -3 4 ज़र 12, फिर बीच में प्लस का सिंबल लगा देंगे। अब 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। माइनस के 12 में से 0 माइनस हो तो बन जाएगा -12। उसके बाद हमारे पास हमारा फिफ्थ पार्ट है, इसमें एलिमेंट्स हैं 6 0 और अगले में है 4 एंड 0। अब यहाँ पर भी हमारे कॉलम 2 है और दूसरे मैट्रिक्स में हमारी रोज 2 है। अब हम 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 4 ज़र 24, प्लस सेकेंड एलिमेंट 0 है, इसका भी सेकेंड एलिमेंट 0 है तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 आ जाएगा। अब 24 + 0 = 24 ही बनेगा। एक्सरसाइज 1.4 का ही क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 -3 एंड 0 6 एंड -1। इसी तरह से इसके सेकंड मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं 4 5 0 एंड -4। तो इसमें कितने हैं कॉलम्स 2 हैं और इसमें रोज भी 2 हैं, तो अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब जो हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स की जो फर्स्ट रो है इसके एलिमेंट्स को यहाँ के फर्स्ट कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी रो के फर्स्ट रो को इसके सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम सबसे पहले करते हैं 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे उसके फर्स्ट एलिमेंट यानी 4 से 1 × 4 4 बन जाएगा, प्लस का सिंबल आ जाएगा हमेशा दरमियान में। फिर 2 को हम यानी सेकेंड एलिमेंट को इसके सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को हमने यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद हमारे पास हम दोबारा से फिर इसी फर्स्ट रो को, क्योंकि यहाँ से हमारी पहली रो बन रही है और ये पहला कॉलम था तो हमने अपना पहला कॉलम बना दिया। अब इसी तरह से इससे पहली रो और फिर दूसरा कॉलम बनाना है, तो हम क्या करते हैं 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे अब की बार, यानी अपनी फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे सेकेंड रो के फर्स्ट सेकेंड कॉलम से। तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 5 ज़र 5 हो जाएगा। फिर इसी तरह से प्लस का सिंबल दरम्यान में लगाएंगे, फिर होगा 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके सेकेंड एलिमेंट -4 से। तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया था तो 4 आ गया और 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0। इसी तरह से 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया और प्लस माइनस 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 बन गया। उसके बाद हमारा सेकेंड जो हमारी रो है इसमें एलिमेंट है -3 एंड 0। -3 एंड 0 को भी इसी तरह से सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। -3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा -12। इसी तरह से 0 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 0। अब ये हमारी सेकेंड रो बन गई और हमारा फर्स्ट कॉलम बन गया। अब हम इसी सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सेकेंड कॉलम भी इस मैट्रिक्स में बन जाएगा। तो -3 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया -15। फिर 0 को जब -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। इसी तरह से फिर हमारे थर्ड रो है और यहाँ थर्ड रो को हम पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके अपना फर्स्ट कॉलम बनाएंगे। तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 ज़र 24 आ जाएगा। फिर प्लस का हमेशा सिंबल आता है, फिर हो जाएगा -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। इसी तरह से 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई करने से पर 6 5 ज़र 30 बनेगा। फिर प्लस का सिंबल लगाएंगे, फिर इसकी भी सिंबल माइनस है तो यहाँ पर हम एक ब्रैकेट डाल देंगे -1, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे फिर माइनस के इसके सेकेंड एलिमेंट यानी -4 से।
तो माइनस के 1 को जब माइनस के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 1 से 4, तो ये हो गया 30 + 4, तो आ जाएगा 34।